हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 हमारा वित्त संपत्ति संविदा है जिस पहले में है। इसमें 265 में जो था हमारा संसद में जो विधेयक पास होगा उसी पर टैक्स लगता है, संसद विधेयक के बिना नहीं लगता। 266 हमारा संचित निधि खाता के बारे में बताता है। 267 जो है आकस्मिक निधि, आपातकालीन के दौरान कैसे पैसा निकाला जाता है। इसमें कम से कम मतलब राष्ट्रपति के साइन पे और कम से कम 500 करोड़ रुपए होने चाहिए। 275 मतलब विशेष राज्यों को दर्जा दिया गया है, जो मतलब जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, जिनमें आपदा आती हो कृषि से किसी को। 279 हमारा हमने देखा था जीएसटी के बारे में। 280 बजट आयोग इसमें मतलब बजट तो मतलब राष्ट्रपति को, लेकिन वो दे देता है वित्त मंत्री को। वित्त मंत्री जो होता है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। और फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी योगी जी। ओके, इनका टर्म काल रहता है 5 साल। तो आज हम देखेंगे इसके आगे। आज हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 292। आर्टिकल नंबर 292 हमारा क्या कहता है? केंद्र सरकार विदेश से ऋण ले सकती है जो भारत के संचित निधि पर भारित होगा। ओके, इतना चीज हमने देख लिया। और ये क्या करता है? ये सरकार बदले में ऋण चुकाना भी पड़ता है। बदले बदलने पर ऋण चुकाना पड़ता है। इतना चीज हो गया। इसके बाद जब केंद्र लेंगे तो भाई राज्य भी लेगा। तो राज्य सरकार विदेश से ऋण ले सकती है लेकिन केंद्र से अनुमति लेकर तभी ले सकते हैं। देखो 292 में हमारा क्या हो? केंद्र सरकार विदेशों से ऋण ले सकती है, जो कि संचित निधि खातों पर ले सकती है। उसके बाद जब सरकार बदलेगी तो नई सरकार इसका भरण करेगी। उसके बाद 293 राज्य सरकार भी ले सकती है, लेकिन केंद्र सरकार की अनुमति होनी चाहिए। ओके, अब आर्टिकल नंबर हम देखते हैं 297। आर्टिकल नंबर 297 हमारा क्या करता है? भारत के क्षेत्र या जमीन में ओके, भारत के क्षेत्र या जमीन से मिलने वाली मूल्यवान वस्तु पर मतलब केंद्र सरकार कर दे वस्तु पर, जैसे आपका एग्जाम्पल देख लो, वस्तु पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा। ओके, जैसे आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे
सोना पेट्रोलियम, सोना पेट्रोलियम, ओके, सोना पेट्रोलियम। तो ये हो गया। अब जैसे अगर ख़राब चीज़ें मिलती है तो वो व्यक्ति भी हुआ होता है जिम्मेदार, जैसे शराब मिल गया, विदेशी मुद्रा मिल गई, हथियार मिल गया, तो वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा। ओके। अब इसके बाद हमारा आता है सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 300 का क। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये आपका इम्पोर्टेंट है। संपत्ति का अधिकार, ओके, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। अब ये क्या है, अब यह कानूनी या विधिक अधिकार हो गया। विधिक अधिकार हो गया, ओके, विधिक अधिकार हो गया। कानूनी अधिकार को जनता छीन नहीं सकती, किंतु सरकार छीन सकती है। ओके, कानूनी अधिकार को जनता छीन नहीं सकती, लेकिन सरकार छीन सकती है। ये हमारा किसमें पहले था, पहले आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19 की सब क्लास 6 में था। 6 इसमें ऐसे लिखा है, सब क्लास 6 में था। 44 अमेंडमेंट 1978 में ये 44 अमेंडमेंट 1978 में इसे आर्टिकल नंबर 19 सब क्लास 6 को हटाकर 300 के आर्टिकल 300 के क में ला दिया गया। ओके, तो इतना चीज़ हमने देखा। आज हमने क्या देखा, हमने देखा 292 हमारा केंद्र सरकार जिससे विदेशी धन ले सकती है। उसके बाद हमने देखा 293 राज्य सरकार विदेशों से ऋण ले सकती है, जिसमें केंद्र की अनुमति होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा 297 में हम जैसे भारतीय जमीन या किसी क्षेत्र में कोई चीज़ वस्तु मिलती है तो उस पर केंद्र मूल्यवान वस्तु केंद्र सरकार का क्या, और खराब वस्तु व्यक्तिगत कर। और इसके बाद 300 का क हमने देखा। 300 का क में संपत्ति का अधिकार, जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 300 का क में संपत्ति का अधिकार मतलब पहले ये फंडामेंटल अधिकार था, पहले ये मौलिक अधिकार था। ओके, पहले ये फंडामेंटल राइट था। 300 का क इसमें था, आर्टिकल नंबर 19 का सब क्लास 6 में था। तो 300 का इसे संपत्ति का अधिकार। लेकिन जब हमारा 44वां संविधान संशोधन आया 1978 में मोरारजी देसाई के समय, तो उन्होंने इसे 19 आर्टिकल नंबर 19 के हटाकर आर्टिकल नंबर 300 का में रख दिए, जिसको अब यह क्या बन गया, कानूनी का अधिकार। ओके, मतलब पहले जैसे जनता नहीं चाहती थी तो अपनी ज़मीन नहीं दे सकती थी, तो लेकिन अब सरकार उसकी ज़मीन ले सकता है, उसके बदले उसका मुआवजा दे देगा, उसको पैसा दे देगा, उसकी जो कीमत होगी दे देगा। तो जैसे रोड बन रहा है, तो मान लो कि अगर सारे लोग दे रहे हैं, एक व्यक्ति बोला नहीं दूंगा,
तो ये तो फंडामेंटल राइट था पहले, तब इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन क्या हुआ कि अब देना पड़ेगा, अब उसको हटा दिया इसीलिए। ओके, थैंक यू।